नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24/7। लोनी में सफाई करने वाली कंपनी तो बदल गई, लेकिन हालत नहीं बदले। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद शहर गंदगी से पट गया है। नालियां ओवरफ्लो है, कूड़े के ढेर लगे हैं और जिम्मेदार अधिकारी मौन है। सवाल यह है कि आखिर जनता की परेशानी का जिम्मेदार कौन है? लोनी नगर पालिका परिषद की सफाई व्यवस्था पूरी तरह सवालों के घेरे में है। करीब 4 करोड़ 92 लाख रुपए खर्च किए जाने के बावजूद शहर के अधिकांश वार्डों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वार्ड नंबर 24 की तस्वीरें व्यवस्था की पोल खोल रही हैं। यहाँ नालियां ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बह रही है। नालियों की दीवारों पर घास उग गई है और जमा मलबा साफ बता रहा है कि महीनों से सफाई नहीं हुई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर पालिका प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ कागजों में सफाई दे रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने सभासद और नगर पालिका अध्यक्ष पर भी लापरवाही के आरोप लगाए हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि गंदगी के पास ही एक स्कूल स्थित है, जहां छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं। खुले नाले और टूटी नालियां कभी भी बड़े हादसों का कारण बन सकती हैं। वहीं जल निगम की लापरवाही भी सामने आई है। पिछले 1 सप्ताह से टूटी पाइपलाइन से लगातार पानी बह रहा है, लेकिन मरम्मत नहीं कराई गई। एक तरफ पीने का पानी बर्बाद हो रहा है, दूसरी तरफ गंदगी और दूषित पानी से बीमारी फैलने का खतरा बढ़ रहा है। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 24 में। वार्ड नंबर 24 में हम अपने दर्शकों को स्थिति से अवगत कराएंगे, उस स्थिति से जो गंदगी के नाम से जानी जाती है, जहां पर जल भराव है, जहां पर बच्चे और बड़े निकलने को परेशान है कि कैसे निकलें, कैसे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचे। ऐसी बहुत सी अवरुद्ध व्यवस्थाओं के बीच लोग अपना आवागमन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जिस स्थान पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर एक स्कूल है, न्यू मॉडर्न पब्लिक स्कूल के नाम से इस स्कूल को जाना जाता है। छोटे छोटे बच्चे इस स्कूल में पढ़ने आते हैं, शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। लेकिन स्थिति यह है, कोई बच्चा अगर गलती से इस पानी में गिर जाए या कोई भी अनहोनी घट जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या लोनी नगर पालिका होगी या जिम्मेदार व्यक्ति होंगे? कोई जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि जिस पर गुजरती है वही जानता है। किसी से कहो तो फिर मजाक मानता है। वही स्थिति इस लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 24 की है। 1 मई से दूसरी कंपनी ने सफाई की जिम्मेदारी तो ले ली है, लेकिन दूर दूर तक सफाई नजर नहीं आ रही। हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे किस तरह ये गीला कूड़ा नाम मात्र को निकाल कर यहाँ पर रख दिया गया है। ये निकाल तो दिया गया है, लेकिन यहाँ से हटेगा नहीं, यहीं पर सूख जाएगा। एक बारिश होगी और ये कूड़ा वापस इसी के अंदर चला जाएगा। ये स्थिति है उस नगर पालिका की जो सफाई कंपनी को 4 करोड़ 92 लाख रुपया प्रति महीना दे रही है। हालांकि अभी महीना हुआ नहीं है। मई से जब हम जून की तरफ जाएंगे तो 4 करोड़ 92 लाख रुपए का भुगतान उस कंपनी को नगर पालिका करेगी इस गंदगी को बढ़ाने के लिए। कूड़े के ढेर जगह जगह लगे हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। यहाँ पर कुछ दूरी पर जल निगम की एक पाइपलाइन टूटी हुई है। सुबह शाम वहां पानी भर जाता है, कोई बच्चा गिर सकता है, किसी भी बच्चे की जान जा सकती है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। सबको अपनी पड़ी है, सब अपनी अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। खामियाजा जनता भुगत रही है। क्या भुगत रहे हैं? वे छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ने आते हैं। यहाँ की सही स्थिति की जानकारी हम यहाँ के लोगों से ही लेंगे। हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। एक भैया जुड़े हुए हैं, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद तारिक। तारिक जी, कहाँ रहते हैं? मैं यही रहता हूँ। यहाँ रहते हैं। यहाँ पर कैसे रहते हैं? मच्छर भी पनपते होंगे, सफाई हमें दिख नहीं रही है, क्या कहेंगे? सर हम तो जब से यहाँ आए जब से ऐसी है यहाँ। ऐसी स्थिति कोई सुधार नहीं हुआ है। कितना समय हो गया आपको आए हुए? मेरे तकरीबन 15 साल है। 15 साल हो गए। किसको जिम्मेदार मानते हैं ऐसी स्थिति का? जो यहाँ के सभासद वगैरह हैं और चेयरमैन साहब हैं, कोई भी नहीं देखता। आते हैं और चले जाते हैं। चले जाते हैं, मतलब यहाँ आते तो हैं, हाँ, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं करते। तो ये कहना तारिकी का कि आते हैं लेकिन स्थिति में सुधार नहीं करते। हमारे साथ कुछ साथी और जुड़े हुए हैं। आपका नाम क्या है? अशरफ अली। अशरफ अली। अशरफ अली जी, कहाँ रहते हैं? यही रहते हैं। यही रहते हैं। कैसे रहते हैं? गंदगी में रहते हैं। गंदी मौत हयात वाले भी आते हैं। पानी भरा रहता है, रास्ते में गंदगी रहती है पूरी। बात है, आप लोगों में एक चीज और है कि जैसे नमाज पढ़ने आप लोग जाते हैं शुक्रवार के दिन, तो मस्जिद भी है, सामने मस्जिद है। ऐसे निकलते होंगे क्योंकि अगर पानी का छींटा भी पड़ जाए जी तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते, जो आपका धर्म कहता है। जी, लेकिन फिर कैसे निकलते हैं? मजबूरी है, मस्जिद में धोने पड़ते हैं। मतलब घर से नहा धो के आने के बाद मस्जिद में फिर एक जी यही कोशिश करनी पड़ती है। तो ये कहना भैया का कि मस्जिद में घुसने से पहले हमें अपने हाथ पैर धोने पड़ते हैं,
अपने को पाक करना होता है। हमारे साथ कुछ लोग और जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। एक चाचा जी जुड़े, आपका नाम क्या है? मोहम्मद याकूब। कहाँ रहते हैं आप? नहीं रहते हैं। यही रहते हैं। हाँ। बच्चों को लेने आए स्कूल में? हाँ, बच्चों को लेना है। बड़ा बुरा हालम है, निकला नहीं जाता पानी, इतना रेत गंदगी हो रही है, बहुत है। बड़ा बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है। नमाज पढ़ने जाते हैं, कपड़े खराब हो जाते हैं, मस्जिद में जाकर कपड़े धोते हैं नमाज पढ़ने के लिए। तो ये कहना चाचा जी का कि बहुत बुरा हाल है। आपका नाम क्या है बेटा? रैयान। है? रैयान। क्या नाम है? मोहम्मद रैयान। रैयान जी। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? यूकेजी। यूकेजी में। कैसे निकलते हो उस गंदे रास्ते से? गंदे पानी से निकलते हो? कपड़े भी गंदे होते होंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये स्कूल आते हैं, ये शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि ऐसे गंदे रास्तों से, ऐसे अपवित्र रास्तों से इनका कैसे निकलना होता होगा? क्या छाप पड़ेगी इनकी? बच्चे जब बड़े हो जाएंगे कहेंगे हम ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ निकलने को रास्ते नहीं थे, जहाँ पर गंदगी से होकर जाना पड़ता है। एक और हमारे साथ चाचा जी जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद आरिफ है नाम। अरे जी, कहाँ रहते हैं? भाई जी आगे मकान है हमारा, अच्छा, बहुत पानी आगे भरा, मकान है। बहुत पानी भरा हुआ है। गुस्से से कह रहे हैं आप, आगे मकान हाँ है। हाँ, बहुत क्यों? पानी भरा हुआ है भाई, वो देखो पानी भरा हुआ है। हाँ, तो कुछ गंदा सुनता पानी नहीं भरा बिल्कुल। हुआ है, साफ पानी भरा हुआ अरे है? साफ पानी है नहीं बिल्कुल यहाँ पे, पीने को भी नहीं है साफ पानी। गंदा पानी भरा हुआ है भाई जी, बहुत ज्यादा। गंदा पानी भरा हुआ है, ये भैया कह रहे हैं। और ये अब देखो गोटा खुला हमारे सामने देखा जाओ जो अभी मैं देख के हाँ, आया हाँ, हूँ, जल निगम का जो एयरटेल वाले हाँ, पहुंच गए हैं। ना तो मेंबर काम कर रहा, ना चेयरमैन ही काम कर रहा है यहाँ पे, पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं। तो ये कहना है भाई साहब का कि ना ही मेंबर साहब काम कर रहे हैं, ना ही चेयरमैन काम कर रहे हैं। खामियाजा पब्लिक भुगत रही है। हम स्पष्ट कहते हैं कि नेता किसी भी दल का हो, जनप्रतिनिधि किस कहीं का भी हो, लेकिन भुगतना अगर कोई भी खामी होती है तो भुगतना जनता को पड़ता है। वह जनता जो इन लोगों को चुनकर कुर्सी तक पहुंचाती है, कुर्सी पे बैठने के बाद उसी जनता को कीड़ा मकोड़ा समझने लगते हैं, अपनी बपौती समझने लगते हैं। और ये हालत वार्ड नंबर 24 के जो दिखाई दे रहे हैं, उम्मीद है कि हमारी इस न्यूज को देखने के बाद शायद आंखें खुले जिम्मेदार लोगों की और एक अच्छी व्यवस्था यहाँ पर देने का प्रयास करें। उस व्यवस्था को जिसमें जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आराम से स्कूल जा सकें, मातृशक्ति हमारी आराम से दुकानों पर जा सके, अपनी खरीदारी कर सके, ऐसी स्थिति का निस्तारण हो जिससे जनता दुखी है। लोनी की बदहाल सफाई व्यवस्था अब जनता के लिए बड़ी मुश्किल बन चुकी है। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी हालत जस की तस है। सवाल यह है कि आखिर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? क्या नगर पालिका और जल निगम सिर्फ कागजी दावे करते रहेंगे या फिर जनता को साफ सफाई और मूलभूत सुविधाओं का अधिकार भी मिलेगा?